इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं गुरु, जो कि हैदराबाद की AMRAK सॉल्यूशंस कंपनी में अपनी जॉब करने के लिए आता है। बेसमेंट में गाड़ी पार्क करता है और लिफ्ट से बिल्डिंग के 9th फ्लोर पर जाता है, जहां उसका ऑफिस है। बेंगलोर से आज ही उसका ट्रांसफर हुआ था। वो वॉचमैन के पास जाकर अपनी डिटेल्स एंट्री करता है और ऑफिस के अंदर जाकर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बालाजी से मिलता है। बालाजी उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ डेल्टा प्रोजेक्ट के टीम लीडर के तौर पर बुलाया है। मैंने खुद इस प्रोजेक्ट पर काम किया है और प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीट हो चुका है, बट तुम्हें यहाँ बस प्रोजेक्ट में कुछ इंप्रूवमेंट्स करने के लिए बुलाया गया है। गुरु उससे पूछता है कि मैंने प्रोजेक्ट को लेकर कुछ इंटरनल इश्यूज के बारे में सुना था, वो क्या है? बालाजी उसे कुछ भी नहीं बताता और उसे ले जाकर उसकी टीम से मिलवा देता है, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। गुरु उन सब से मिलता है, लेकिन ऑफिस को ऑफिशियली ज्वाइन करने के लिए गुरु को HR के पास जाकर एक साइन करना था। वो HR को ढूंढता है, जो होती है हरिणी, और उसे देखते ही गुरु शॉक्ड हो जाता है। दरअसल 2 महीने पहले ही हरिणी और गुरु की मुलाकात मुंबई में हुई थी। उस वक्त दोनों एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन हरिणी गुरु को अपना फोन देकर फोटो लेने के लिए कहती है। पहले तो गुरु हरिणी का फोटो खींचने के बजाय अपना फोटो खींचता है और फिर उसके फोन को भी फिश टैंक में गिरा देता है। और उस दिन के बाद आज फिर से दोनों की मुलाकात होती है और यहाँ हरिणी उसकी सीनियर है। हरिणी उसके पास आती है और उससे कहती है कि अब तुम यहीं पर काम करने वाले हो तो मैं तुमसे कभी भी अपना बदला ले लूंगी। फिलहाल तुम साइन करो और अपने काम पर लग जाओ। अब गुरु अपने काम पर लग जाता है, लेकिन इस दौरान हरिणी बार बार गुरु की तरफ देखती रहती है। पास्ट में गुरु ने हरिणी के साथ जो भी किया था, पर आज की सिचुएशन ये है कि हरिणी उससे प्यार करती है। दोपहर को वो लोग लंच करने के लिए 5th फ्लोर पर जाते हैं। उस वक्त टीवी पर एक प्रोग्राम चल रहा होता है, जिसमें एक बाबा जी कहते हैं कि आत्मा सिर्फ उसी शरीर पर कब्जा कर सकती है जो पूरी तरह से होश में हो, और जब तक शरीर बेहोश होता है आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती। लंच के बाद फिर से सब लोग अपने काम पर लग जाते हैं। हरिणी प्रिंटिंग रूम में होती है, जहां हरिणी अपने फोन से सेल्फी ले रही होती है, लेकिन तभी उसके फोन का कैमरा उसके पीछे एक और फेस डिटेक्ट करता है, लेकिन असल में कोई भी उसके पीछे नहीं होता। हरिणी डरने लगती है। उसी टाइम पर गुरु दरवाजा खोलकर अंदर आता है। हरिणी को लगता है कि शायद गुरु ने उसके साथ प्रैंक किया होगा। वो गुरु पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन अगले ही मोमेंट वो सामने से गुरु को प्रपोज भी कर देती है। गुरु उससे कहता है कि मैं प्यार, रोमांस, इन सब में विश्वास नहीं करता। तुम मेरे बारे में नहीं जानती, मेरे साथ एक दिन भी नहीं रह पाओगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी बहन बना सकता हूँ। हरिणी गुस्सा होकर उसे एक थप्पड़ मारती है और वहां से चली जाती है। अब शाम हो जाती है। ऑफिस का लगभग हर एक एम्प्लॉय निकल जाता है। गुरु भी ऑफिस से निकल रहा होता है, तभी बालाजी उसके पास आता है। उसे एक फाइल देकर अर्जेंटली एक काम को कंप्लीट करने के लिए कहता है। ऑफिस में गुरु का पहला दिन था। वो इनकार नहीं कर पाता और फाइल लेकर अपनी डेस्क पर आ जाता है। पूरे ऑफिस में गुरु अकेला था। वो अपना काम कर रहा होता है। रात के 10 बज जाते हैं। तब ऑफिस का वॉचमैन उसके पास आता है और वो गुरु से कहता है कि मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। गुरु के कहने पर वो एक्सेस कार्ड गुरु के पास छोड़कर चला जाता है। इस एक्सेस कार्ड पर नाम लिखा होता है सुंदर। इस एक्सेस कार्ड को याद रखना। इसके बाद 10:22 पर गुरु अपना काम खत्म करता है। अपनी डेस्क से अपना सारा सामान उठाता है और लिफ्ट के अंदर जाकर बेसमेंट जाने का बटन दबाता है, लेकिन लिफ्ट कभी उसे 1st फ्लोर पर ले जाती है, कभी 4th पर, कभी 5th पर, लेकिन वो कभी बेसमेंट में नहीं जाती। कई बार ट्राई करने के बाद गुरु फाइनली लिफ्ट से बेसमेंट में पहुंच जाता है। वो अपनी कार स्टार्ट करता है और बिल्डिंग के एग्जिट की तरफ चलता है। वो बेसमेंट में कई चक्कर लगाता है, लेकिन उसे कहीं पर भी बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता, जिसके बाद गुरु गाड़ी से उतरकर रास्ता ढूंढने लगता है। उसी टाइम गुरु को याद आता है कि वो अपना फोन डेस्क पर ही भूल गया है, और फिर गुरु लिफ्ट से 9th फ्लोर आता है, अपना फोन लेता है। उस टाइम गुरु को उसके एक दोस्त का कॉल आता है। गुरु वापस से लिफ्ट में आ जाता है। इस बार लिफ्ट 8वें फ्लोर पर रुकती है। गुरु फोन पर बिजी होता है, लेकिन एक बंदे को अंदर आते हुए देखता है। वो आदमी 3rd फ्लोर का बटन प्रेस करता है। लिफ्ट 3rd फ्लोर पर रुकती है और गुरु देखता है कि लिफ्ट में कोई है ही नहीं। वो आदमी गायब हो चुका है। गुरु लिफ्ट से बाहर आता है। तभी कॉरिडोर के एंड में जलती बुझती लाइट के नीचे गुरु एक घोस्ट को देखता है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है, भागकर लिफ्ट में आता है, लेकिन इस बार लिफ्ट की लाइट्स बंद हो जाती है। गुरु हेल्प के लिए चिल्लाता रहता है और पीछे से उसे अजीब अजीब आवाजें आती रहती हैं। गुरु बहुत ज्यादा डर जाता है। थोड़ी देर बाद लिफ्ट की लाइट वापस आ जाती है, लेकिन अब लिफ्ट में एक शूज पड़ा होता है।
है। वो शूज अपने आप ही गुरु की तरफ चल कर आता है। गुरु डर के मारे लिफ्ट के अंदर एक किनारे चिपक जाता है। लिफ्ट 9th फ्लोर पर आकर रुकती है और गुरु भागकर लिफ्ट से बाहर आ जाता है। वो ऑफिस से कॉल करने की कोशिश करता है, सीसीटीवी कैमरे के सामने हेल्प मांगता है, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं होता। गुरु सीढ़ियों की तरफ भागता है। वो सीढ़ियों से नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार 9th फ्लोर पर ही वापस आ जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो वापस से ऑफिस के अंदर आ जाता है। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड को देखता है जो दरवाजे के उस तरफ सिगरेट पी रहा होता है। गुरु उससे दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड गुरु के सामने ही चाकू से अपना गला काटकर आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद गुरु पूरी तरह से डर जाता है। वो अपनी डेस्क के नीचे छुप जाता है। थोड़ी देर बाद उसे रिकॉर्ड रूम का दरवाजा पीटने की आवाज आती है। गुरु डरते हुए उस दरवाजे के पास जाता है, उस दरवाजे को खोलता है और उस दरवाजे से हरिणी बाहर आती है। वो गुरु पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। उसे लगता है कि थप्पड़ मारने की वजह से ही गुरु ने मुझे रिकॉर्ड रूम में बंद किया था। वो गुरु की कोई भी बात नहीं सुनती, लिफ्ट के अंदर जाती है। गुरु भी डरते हुए उसके साथ लिफ्ट में जाता है और इस बार लिफ्ट 2nd फ्लोर पर रुकती है। गुरु की तरह हरिणी भी कोशिश करती है, लेकिन लिफ्ट 2nd फ्लोर पर ही रुकी होती है। हरिणी सीढ़ियों से उतरने की कोशिश करती है, लेकिन उसके साथ भी वही होता है जो गुरु के साथ हुआ था। इसके बाद गुरु बताता है कि बिल्डिंग में एक भूत है जो हमें बाहर नहीं जाने दे रहा। अगर हमें सिक्योरिटी गार्ड मिले तो हम उससे बाहर निकलने का रास्ता पूछ सकते हैं। उन्हें याद आता है कि 6th फ्लोर पर नाइट ड्यूटी वॉचमैन रहता है। वो लिफ्ट से 6th फ्लोर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिफ्ट बंद पड़ जाती है। डर की इस सिचुएशन में हरिणी लिफ्ट के फ्लोर पर एक स्टार ड्राइंग बनाने लगती है और स्टार के बाहर यस और नो लिखती है। वो गुरु को बताती है कि इसके जरिए हम घोस्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर पेंसिल यस की तरफ आई तो मतलब घोस्ट है, और अगर नो की तरफ घूमी तो मतलब यहाँ कोई घोस्ट नहीं है। जिसके बाद वो अपना चार्ली चार्ली मंत्र पढ़ती है। इसके बाद लिफ्ट में वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं। वो दोनों डर जाते हैं। पेंसिल भी यस की तरफ घूम जाती है और लिफ्ट 6th फ्लोर पर खुल जाती है। दोनों भागकर बाहर आते हैं। वो दोनों डर के मारे छुपते हुए भाग रहे होते हैं। तभी उन्हें एक और वॉचमैन मिल जाता है। गुरु उससे बाहर जाने का रास्ता पूछता है और बताता है कि एक वॉचमैन मर चुका है। ये वाला गार्ड गुरु और हरिणी को एक जगह पर बिठा देता है और खुद कंफर्म करने के लिए चला जाता है। हरिणी और गुरु दोनों बैठे होते हैं। तभी उन्हें आवाज आती है। दोनों आवाज की तरफ भागते हैं तो देखते हैं कि इस वाले गार्ड ने भी खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। अब वो दोनों फिर से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम रहती है और लगभग 12:40 पर लिफ्ट उन्हें 5th फ्लोर पर लेकर जाती है, जहां दिन में उन लोगों ने लंच किया था। गुरु हरिणी से कहता है कि अब सुबह होने में सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं, तो चलो हम दोनों चुपचाप यहाँ बैठकर सुबह होने का इंतजार करते हैं। उसी टाइम टीवी अचानक से चालू हो जाती है और टीवी पर 4 बजे की न्यूज चल रही होती है। रात में 12:40 पर वो सुबह के 4 बजे की न्यूज देख रहे होते हैं, जिसमें उन दोनों के ही मौत की खबरें चल रही होती हैं कि फायर एक्सीडेंट में उन दोनों की मौत हो गई है। यह देखने के बाद उन्हें भी समझ में आ जाता है कि छुपकर रहने का भी कोई फायदा नहीं है। वो दोनों फिर से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम रहती है। गुरु को लिफ्ट के ऑपरेटिंग का एक पैटर्न समझ में आता है। 9th फ्लोर के अलावा लिफ्ट हर फ्लोर पर उन्हें बस एक ही बार लेकर जाती है और आखिरी बार वो दोनों 9th फ्लोर पर आते हैं। गुरु लिफ्ट के डोर में डस्टबिन का डब्बा रखकर लिफ्ट रोक देता है और अब दोनों आगे के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। हरिणी बताती है कि डॉक्यूमेंट रूम में लॉक होने से पहले बालाजी ने मुझे 2 फाइल्स को डिस्पोज करने के लिए कहा था। एक फाइल को मैंने डिस्पोज कर दिया था और फिर मैं बेहोश हो गई थी। अब दोनों डॉक्यूमेंट रूम में जाते हैं और वो दूसरी वाली फाइल्स को ढूंढ निकालते हैं। फाइल असल में डेल्टा प्रोजेक्ट के पिछले टीम लीडर सुंदर की फाइल होती है, जिसमें एक FIR कॉपी होती है। उस FIR कॉपी के मुताबिक पिछले महीने लिफ्ट के अंदर एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें सुंदर घायल हो गया था। हॉस्पिटल में 3 दिन तक उसका इलाज चला था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी और गुरु को सुंदर की पोस्ट पर ही ज्वाइनिंग मिली थी। इसके बाद सुंदर उस एक्सेस कार्ड को देखता है जो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे दिया था, जो कि सुंदर का एक्सेस कार्ड होता है। इसके बाद गुरु भागकर कंट्रोल रूम में जाता है। वो हरिणी से कैमरों पर नजर रखने के लिए कहता है और खुद एक वॉकी टॉकी लेकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए निकल जाता है। हरिणी CCTV कैमरा देखते हुए उसे गाइड करती है। तभी हरिणी को कैमरे पर एक परछाई दिखाई देती है। हरिणी गुरु को छुपने के लिए कहती है। गुरु छुप जाता है। वो हरिणी से चार्ली चार्ली खेलने के लिए कहता है। हरिणी चार्ली चार्ली खेलने लगती है। घोष
घोस्ट हरिणी के पास आ जाता है। हरिणी डर जाती है। वो फिर से अपना फोन निकालती है, कैमरे में फेस डिटेक्टिंग फिल्टर का यूज करके चेक करने लगती है। उसका कैमरा घोस्ट को भी डिटेक्ट कर लेता है। हरिणी चाकू से उस पर हमला कर देती है। फिर देखती है कि वो कोई और नहीं गुरु होता है। हरिणी को लगता है कि उसने गुरु को ही मार दिया है। हरिणी रोने लगती है। तभी असली गुरु वहां आ जाता है। वो बताता है कि मैंने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है, लेकिन यहाँ एक नहीं 2 घोस्ट हैं। वो दोनों लिफ्ट की तरफ भागने लगते हैं। तभी घोस्ट हरिणी की बॉडी को पोजेस कर लेता है। इसके बाद वो गुरु से कहता है कि आज रात ही तुम दोनों यहाँ मेरे हाथों से मारे जाओगे। वो पास पड़े चाकू से गुरु को अपनी जान लेने के लिए कहता है, लेकिन गुरु सिगरेट पीने लगता है। दरअसल थोड़ी देर पहले जब गुरु ने हरिणी को चार्ली चार्ली खेलने के लिए कहा था, उसके बाद गुरु घोस्ट को चकमा देकर लिफ्ट के अंदर कॉटन बैग्स रख देता है और लिफ्ट के ऊपर चढ़कर उसके तारों को भी काट देता है। बस एक तार को थोड़ा सा लगा रहने देता है। और अभी गुरु जो सिगरेट पी रहा था, उसमें गुरु ने हैवी नशे का ड्रग्स मिलाया था। गुरु जानबूझकर उसका धुआं हरिणी पर भी छोड़ता है, जिससे कि हरिणी भी नशे में आ जाती है। क्योंकि जैसा कि साधु बाबा ने कहा था कि अगर दिमाग पूरी तरह से कंट्रोल में ना हो तो आत्मा उस बॉडी को पोजेस नहीं कर सकती, और होता भी यही है। हरिणी नशे में होती है। गुरु उस सिगरेट से डॉक्यूमेंट रूम में आग लगा देता है। गुरु हरिणी को लेकर लिफ्ट के अंदर जाता है और उसे अपना पूरा प्लान बताता है। वो दोनों लिफ्ट के अंदर ही कूदने लगते हैं और थोड़ी मेहनत के बाद वो लिफ्ट अचानक से नीचे बेसमेंट में गिर जाती है और इस एक्सीडेंट में गुरु को बहुत ज्यादा चोट लगती है। गुरु अनकॉन्शियस हो जाता है और इस अनकॉन्शियसनेस में उसे दोनों घोस्ट की स्टोरी हेलुसिनेट होती है। वो दोनों थे डेल्टा प्रोजेक्ट का टीम लीडर सुंदर और उसकी फियांसी HR तारा। सुंदर ने इस प्रोजेक्ट को अपनी दिन रात की कड़ी मेहनत से कंप्लीट कर लिया था, लेकिन उसका क्रेडिट लेने के लिए वाइस प्रेसिडेंट बालाजी उसे नौकरी से निकाल देता है। सुंदर उसका विरोध करता है। तब बालाजी उसके नाम को ब्लैक लिस्ट में डाल देता है, जिससे कि फिर से IT कंपनी में उसके जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है। सुंदर बालाजी से बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन बालाजी उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और आखिरकार सुंदर मजबूर हो जाता है। वो चाकू लेकर लिफ्ट के अंदर जाता है और अपने हाथों से अपना गला काटकर खुदकुशी कर लेता है। जिसके बाद वो दोनों वॉचमैन वहां आते हैं। बालाजी उन दोनों को पैसा देता है और सुंदर की लाश ठिकाने लगा देते हैं। कुछ दिनों बाद तारा को सुंदर की फाइल्स मिल जाती है। उस फाइल में लिखा था कि सुंदर को लिफ्ट में चोट लग गई थी और हॉस्पिटल में 3 दिन इलाज करने के बाद उसकी मौत हुई है। तारा बालाजी से कहती है कि सुंदर ने तुम्हारे टॉर्चर की वजह से सुसाइड की थी और अब मैं दुनिया को तुम्हारी सच्चाई बता कर रहूंगी। उसके बाद तारा उस फाइल को लेकर भागने लगती है। अगेन वहां दोनों गार्ड्स आते हैं। वो तारा को दौड़ाने लगते हैं। उनसे बचकर तारा डॉक्यूमेंट रूम में खुद को लॉक कर लेती है, फाइल छुपा देती है और डॉक्यूमेंट रूम में ही खुदकुशी कर लेती है। फिर वो दोनों गार्ड आते हैं और बालाजी के कहने पर दोनों तारा को छत से फेंक देते हैं, ताकि ऐसा लगे कि तारा ने छत से कूदकर सुसाइड की है। तारा और सुंदर की सच्चाई देखने के बाद हॉस्पिटल में गुरु को होश आता है। थोड़ी देर बाद उसके पास कंपनी की तरफ से एक नया वाइस प्रेसिडेंट आता है। वो गुरु को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है और धमकी देता है कि अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो हम तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर देंगे, जिसके बाद तुम्हें कभी भी कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन इस बार गुरु पूरी तैयारी में होता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारे लिए काम करके हम तुम्हें करोड़ों की कमाई करवा सकते हैं तो उसी काम से छोटे लेवल पर ही सही, लेकिन हम अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। तभी वहाँ पुलिस वाला भी आ जाता है। वो उस नए वाइस प्रेसिडेंट को डांट कर वहां से भगा देता है और गुरु के पास आकर बताता है कि बिल्डिंग से उन्हें 2 नहीं 3 लाशें मिली हैं, लेकिन सवाल अब भी यही था कि तीसरी लाश किसकी है। दरअसल उस शाम को जब बालाजी ऑफिस से निकल रहा था तब एक घोस्ट ने बालाजी को मार डाला था। इसके बाद गुरु इंस्पेक्टर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सुंदर की फाइल देता है, जिसके बाद हमें बताया जाता है कि रियलिटी में भी हर साल IT सेक्टर में बहुत सारे लोग काम के प्रेशर की वजह से सुसाइड कर लेते हैं और उन सब में अक्सर एक चीज कॉमन होती है, सीनियर का काम को लेकर प्रेशर देना और उनका क्रेडिट छीन लेना। और यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।